नंदन अभय चरणर विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। तरई भव सिंधुरे। तरई भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। शीत आतप वात परीक्षण। शीत आतप वात परीक्षण। ए दीनी यामिनी जागिरे। ए दीनी यामिनी जागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन। विफल से विनु कृपण दुर्जन। चपल सुख लव लागी रे। चपल सुख लव लागी रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन। ए धन यौवन पुत्र परिजन। इथे कियाचे पर तीरे। इथे कियाचे पर तीरे। कमल दल जल जीवन टल मल। कमल दल जल जीवन टल मल। भजऊं हरि पद नीति रे। भजऊं हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। अभय चरणार विंदरे। अब भक्ति की 9 विधियों का वर्णन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। अभय चरणार विंदरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। नवधा भक्ति बहुत बहुत हमें धन्यवाद। नौ बहुत तरह की बताया ना कि पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। लगा देना तन मन धन से, जी प्रभु जी। अनन्य भक्त बनना है हमें। यही एक सबसे सर्वोच्च मार्ग है, अनन्य भक्ति। इसके बिल्कुल। अलावा कुछ नहीं। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग 18 दिन की यात्रा में 14वें दिन पे आ चुके हैं। तो धीरे धीरे, और मेरे पास 4 दिन बचे हैं आज को छोड़ के। तो आज का जो हम लोग बात करेंगे, गुणात्रय विभाग, यानी प्रकृति के 3 गुण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 13वां अध्याय को देखा कि 13वें अध्याय में बताया गया था कि मनुष्य को शरीर और शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए, है ना। तो मुक्त की विधि बताई कि तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। और गुरु को स्वीकार करके हम पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझ सकते हैं। तो बिना गुरु के हम पदार्थ और आत्मा के अंतर को नहीं समझ सकते। गुरु ही हमें ज्ञान देता है और गुरु ही हमें इस भौत सागर से पार लगवाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है 24 तत्वों के संयोग से बना है ना। और संपूर्ण भौतिक जगत इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है। परमात्मा की स्थिति को देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है। तो जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान को मानेंगे, तभी वैकुंठ लोक जाने के योग्य बन पाएंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से 13वें अध्याय को अच्छे समझें। तो आज हम लोग 14वें अध्याय में हैं। गुरु प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुचित्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजनं सही कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनु बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस 14वें अध्याय में, जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण, है ना। गुण त्रय विभाग योग। तो यहाँ पे जो गुण का मतलब होता है रस्सी। हम्म? जैसे रस्सी से बांधा जाता है किसी को, उसी को हम गुण कहते हैं। गुण मतलब रस्सी। तो यहाँ पे प्रकृति के तीन गुण हैं। कौन से? सतो, तमो और रजोगुण, जिनके द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं ना। जिसकी जो प्रकृति है, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। तो यहाँ पे इस अध्याय में टोटल 27 श्लोक हैं। तो इनको हम अगर 9 9 में बांट दें, 9 श्लोक जो है शुरुआत के, वो बताते हैं तीन गुणों के बारे में कि तीन गुण कौन कौन से हैं। बीच के जो 9 श्लोक हैं वो बताते हैं कि इनका व्यवहार और स्वभाव इन गुणों वालों का कैसा होता है, कैसा रहन सहन होता है ना। और जो आखिरी के 9 श्लोक हैं वो बताते हैं कि हमें कैसे गुणातीत बनना है, यानी कि इन गुणों से कैसे ऊपर उठना है। इन बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थ अर्थ चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। यहाँ पे पहले ही भगवान आ गए। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनुयः सर्वे परासिद्धिमितो गताः। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। भगवान भी रिवीजन कराते रहते हैं बैठ बैठ के, है ना, कि कम से कम एक बार भी नहीं समझ में आ रहे दोबारा समझ लो, है ना। रिवीजन करा रहे, पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब ये हमें सिद्धि, केवल अगर हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमें बहुत ज्यादा अष्टांग योग या बहुत ज्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देने हैं। सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना है। तो अभी प्रभु जी ने बहुत अच्छा सा भजन सुनाया। उसमें सबसे अच्छी जो नवधा भक्ति में है, श्रोम है, तो सुनना। हम्म तो राजा परीक्षित केवल एक हफ्ते बैठ के सुखमुनि से उन्होंने ध्यान पूर्वक भागवतम सुनी और सीधे भागवत धाम गए। सुन के उन्होंने बहुत ज्यादा सिद्धियां नहीं प्राप्त की, बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। तो आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। तो इसमें शिल प्रपात की जय बताया गया है कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं ना। तो 7वें से लेके 12वें तक का भक्ति योग है। भगवान ने बताया कि कैसे हमें भक्ति करनी है। कई तरह से उन्होंने बताया। इसमें अनन्य भक्ति है, साधना भक्ति है ना, निष्काम भाव है, सकाम भाव है। तो जैसे भी चाहो आप, तो भगवान ने कई तरह से बताया कि ऐसे आप भक्ति कर सकते हो। और भक्ति ही भगवान को अच्छे से जान सकता है ना। भक्त्या माँ भी जाने आती या अन्यास्य ततः। तो भगवान को भक्त ही एक एज इट इज जान सकता है, और भगवान को जान भी नहीं सकता है। भगवान सबके लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए बहुत आसानी से है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंता द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो इस अध्याय के बारे में बता रहे हैं कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ये भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो जो हम प्रकृति के गुणों में बंधे रहते हैं, है ना, उसी के बारे में तो बताया है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है ना। ये जो भव बंधन, बंधन यानी कि जो हम इन तीन गुणों में बंधे हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। हमारी इच्छाएं हैं, है ना, हमारा मोह है, ये सब बंधन के कारण है। तो यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगत के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के कौन गुण कौन कौन से हैं। भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है और उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक
के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है ना, इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरि बोल। तो कौन नहीं समझना चाहेगा भाई, है ना। तो इसको जो है हमें समझना है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे दूसरा श्लोक है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर इस ज्ञान में स्थिर हो जाए तो मनुष्य मेरी ही तरह दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। यानी भगवान की तरह ही आप भी वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में जाके भगवान की तरह, भगवान के रूप रंग को लेके वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मेरी तरह, मेरी जैसी दिव्य प्रकट स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो वो ये जो प्रलय और उत्पत्ति है इससे परे हो जाता है, इससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद् महदोन्नोनिर् अहम बीज प्रदः पिता, तासां ब्रह्म महदोनिर् अहम बीज प्रदः पिता। भगवान ही कहते हैं ना। अब लोग कहते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बचपन में लोग क्वेश्चन करते थे भैया पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। तो भगवान ने यहाँ कह दिया कि महद योनिर अहम बीज प्रदाह पिता, कि जितनी भी योनि है ना, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं, है ना, तो जितनी भी हैं तो उनका बीज पिता, प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तो पहले बीज आया। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमं तत्व तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बन्धान्ति सुख संगेन बन्धाति ज्ञान संगेन चानघ। शील प्रपात की जय। हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं, है ना। तो सतोगुण में जैसे बहुत देवतुल्य लोग होते हैं ना, तो वो कहते रहे भाई देखो कितना देवता पुरुष है, और उसको भी ज्ञान होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो यही उसको उसके स्वभाव को बांध देता है बंधन में, कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत लायक हूँ। और ये एहसास होते ही वो उस गुण में बंध गया, भले ही वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उन गुणों में बंध गया। तो हे निष्पाप, इस निष्पाप कौन, अर्जुन को बोल रहे हैं। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है ना, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो गुण में सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं, भी बंधन का कारण है सतोगुण भी। अब ये तो सतोगुण हो गया भाई, सात्विक विचार, सात्विक खान पान, अच्छे से रहना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबको खुश रखना, परोपकार करना, सब सतोगुण में आ गया। रजोगुण में क्या है? रजो रागात्मकं विद्धिं तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबंधानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। शिल प्रपात कीजिए। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। जो हमारे अंदर बहुत असीम आकांक्षाएं हैं, असीम इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, है ना, कि दिल मांगे मोर, एक चीज मिलती है दूसरी ख्वाहिश हो जाती है। तो क्या होता है, इसी के कारण हम ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। तो सकाम कर्म जो अपने लिए किए जाते हैं, भले ही विधि विधानों से किए जाएं शास्त्रों के, लेकिन वो जो अपने लिए किए जाते हैं सकाम होते हैं। निष्काम यानी कि जो भगवान, मतलब अपने लिए जो भी काम करा उसका फल हमने भगवान को दे दिया, निष्काम हो गया। और अकर्म कहता है, अकर्म जो जो भी काम है सब भगवान के लिए करते हैं, इसमें अपना कुछ नहीं रहता। तो ये तब भाते हैं। और हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाते हैं।
अब ये हो गया रजोगुण। रजोगुण में आया था कि बहुत ही अनंत इच्छाएं होती हैं, है ना, तृष्णाएं होती हैं, कभी आदमी तृप्त नहीं होता है। तो रजोगुणी हमेशा दिल मांगे मोर, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत वाला नहीं है, थोड़ा है और जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है, तो और चीजों में लिप्त रहते हैं। तस, तो एक आगे है, तमस्तु ज्ञानंज विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभीष तस्तनिद निबंधनाति भारत। तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, है ना, ये सब चीजें तमोगुण में आती है कि तमस्सु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तनि तनिबध्नान्ति भारत। तनि तनिबध्नान्ति भारत। तो हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य और नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये सब क्या है कि आलस्य, प्रमाद, है ना, पागलपन, ये सब क्या है, नींद, ये सब जो है तमोगुण के लक्षण हैं। कि आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, उल्टी सीधी खान पान रहना, कोई भी किसी चीज का टाइम नहीं है, आलस, नींद में भरे रहना, तो ये बद्ध जीव को बांधते हैं, ये तमोगुण के हैं। यानी ये अंध का तम मतलब होता है अंधकार में। तो जो अंधेरे में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, उनको तमोगुणी कहते हैं। आगे बताते हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो शरीर के जो सारे द्वार हैं, है ना, नौ द्वारे, तो वो क्या है कि समूह सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। यानी कि ज्ञान रूपी जो होता है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें अंधकार रूपी प्रकाश को भगाना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, तो जो भरतवंशियों प्रमुख अर्जुन के बारे में कह रहे हैं कि अब जब रजोगुण में वृद्धि होती है, रजोगुण में क्या है, स्त्री, पैसा, है ना, चमक, जो धन दौलत, ये सब चीजें रजोगुण में आती हैं। तो हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सतोगुण में बहुत ज्यादा अनिच्छा, मतलब इतनी इच्छाएं कि दिल मांगे मोर वाला, कि एक प्लाट एक और खरीद लो, एक मकान एक और ले लो, ये गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी ले लो, ये दिखावा, सोने चांदी ये कर लो, मतलब दिखावा ज्यादा रहता है ना। और एकदम गधों की तरह आदमी लगा रहता है, बहुत मेहनत करता है। तो जितना है उससे और अधिक और अधिक, उसको नहीं पता कि हम किसके लिए कमा रहे हैं, सब छोड़ के ही जाना है, कुछ नहीं ले जाएगा, अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। अपने लिए 1 रुपए खर्च करने में दिक्कत होती है, लेकिन कमाने में उसको रातों दिन 24 घंटे जुटा दो, जुटा रहेगा। तो ये सब रजोगुण के लक्षण है। तो उसमें पैसा मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, है ना। तो ये सब दिखावा, चमक, सब रजोगुण में आता है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमदता तथा मोह का प्राप्त होता है। जो तमोगुण यानी तम मतलब अंधकार, तो जब अंधकार वाला व्यक्ति होता है, आलसी होगा, निद्रा में बना रहेगा, आज का काम कल कर लेंगे, चलो जाने दो, बैठा रहेगा, है ना, एकदम जड़ता की तरह, हिलना डुलना उसको अच्छा नहीं लगेगा, लड़ाई करेगा, नशा पत्ती करेगा, है ना, ये सब तमोगुण में आते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है ना, सतोगुण यानी कि बहुत सात्विक विचार थे, खान पान अच्छा था, 16 माला भी करता था, उसके अंदर ज्ञान भी बहुत थे, तो क्या होता है कि वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सीधे स्वर्ग लोक को जाता है, शुद्ध उच्च ग्रहों को जो ओर जाता है। नहीं, उच्च ग्रह कहाँ, स्वर्ग लोक में। लेकिन होता क्या है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से उसको दुखालय स्वास्थ्यों में आना पड़ता है, फिर इस दुनिया में आना पड़ता है, फिर से स्वर्ग में पहुंचा, वहां का सुख भोगा। लेकिन जैसे ही उसके जो गुण थे, यानी कि अकाउंट में जब तक पैसा था तब तक एंजॉय किया, और जैसे अकाउंट में पैसे खत्म हुए फिर से वापस आना पड़ गया उसको। ऐसे ही जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो तमोगुण वाला निम्न योनियों में जाता है हमेशा। तो और जो रजोगुण वाला है वही सब स्वार्थी लोग, अपना काम अपना काम। ऐसे ही है, कर्मणः सुख तस्याहं सात्विम सात्विकम निर्मलम फलम राजसत्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम।
शिल प्रपात की जय। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। जो पुण्य कर्म होते हैं ना, जो दूसरों के लिए अपना उसमें स्वार्थ नहीं होता है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, क्योंकि रजोगुण में हमें दिखावा है कि देखो हमने इतने लोगों को लंगर खिला दिया, ये फोटो खींच के डाल दो, इतने लोगों को गरीबों में बांट दिया, ये फोटो खींच के डाल दो, है ना, दिखावा कि मैंने किया, ये मैंने किया। तो हमेशा उसका फल क्या है, दुख होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो तमोगुण वाला तो कोई कर्म ही नहीं करता, मूर्ख होता है। यही कहा गया, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है ना, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तो रजोगुण वाला दिल मांगे मोर, हाय पैसा कहाँ से कमा लें, कितना कमा लें, कैसे कर लें, कितने प्लाट, कितने घर, कितनी गाड़ी, है ना, कितने लोग मेरी वाहवाही करेंगे, चाटुकार कितने हैं मेरे लोग, सब रजोगुण में आता है। इच्छाएं अनंत होती हैं उसकी, और मेहनत में कोई कमी नहीं करता वो। और तमोगुण अज्ञान प्रमाद अतः मोह में, तमोगुण वाला तो आलसी पड़ा रहता है किनारे, कहेगा हटाओ यार, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। आज का काम कल पे छोड़ता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, खान पान उसका बहुत उल्टा सीधा रहता है ना, मोह में बहुत रहता है। तो बहुत जल्दी कोई चीज दे नहीं सकता अपनी, एक भी शेयर नहीं करता अपनी किसी चीज को। और सतोगुण वाला जो, तो वास्तविक ज्ञान, तो ज्ञानी होता है सतोगुण वाले। तो सतो, रजो और तमो, तीन तरह के जो गुण हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण व्रत, जघन्य गुण व्रतिस्था, अथो गच्छन्ति तामशाः। शिल प्रपात की, जो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित नीचे नरक लोक में जाते हैं। तो तीनों के बारे में बता दिया प्रभु जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं, यहीं पे अपना वाहवाही करते रहते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोक में जाते हैं, निम्न योनि में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है कि ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। ये पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है पूरा, जितना ये गोला दिख रहा है ना, इस ब्रह्मांड में कि ये दिखाया गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके नाभि से एक कमल पुष्प निकला, यहाँ पे ब्रह्मा जी आसीत है। जो पहला जन्म हुआ, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने, और कहा कि तुम जाओ आगे सृष्टि का निर्माण करो। तो इस तरीके से, और इसमें देखो अलग अलग जो है 14 लोक हैं। तो सत्य लोक है। बोल नहीं पाएगा, एक मिनट से बड़ा करते हैं। तो देखो सत्यलोक है, जहाँ लॉर्ड ब्रह्मा रहते हैं। और तपोलोक है ना, जनलोक है जहाँ सेवन सेजेज हैं, और महरलोक और स्वर्गलोक है जहाँ पे इंद्र जी रहते हैं, है ना। और इसी तरीके से ये भूरलोक है, और भूर भुआ, है ना। ये देखो भूअरलोक है, और यहाँ पे भूरलोक है। तो अर्थ प्लेन है जो, तो और नीचे जो है, ये ऊपर स्वर्गलोक हो गए, और इसके नीचे क्या होता है, अतल वितल सुता सुतल, तलातल रसातल, ये सब नरक लोक है, नीचे को जो गए हैं, है ना। तलातल, महातल, रसातल और पाताल, 28 तरह के टोटल नरक होते हैं, 28 टाइप के नरक होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। एक बार गोलोक चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जब हम लोग सेकेंड लेवल में जाएंगे तो उसको और विधिवत देखेंगे हम लोग। ये है। और फिर यहाँ पे आता है कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। तो जो तीन कठपुतलियां हैं ना, सतो, रजो, तमो वाली, वो हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाती हैं। वो अपना कोई सतोगुण में है तो सतोगुण में अपना नाच रहा है ना, तमोगुण में तमोगुण में नाच रहा है, रजोगुण में रजोगुण में नाच रहा है। तो ये कठपुतलियां हैं। हमको क्या करना है, इनसे बाहर निकलना है, इन तीनों गुणों से बाहर निकल के कहते हैं गुणातीत बनना है। तो जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है,
तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है ना। तो जब वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो ये देखो, हथकड़ी है, चाहे सोने की हथकड़ी हो और चाहे लोहे की हथकड़ी हो, हथकड़ी हथकड़ी होती है ना, कि नहीं भाई हमने सोने की हथकड़ी पहनी है, तुमने तो लोहे की पहनी, तुमने तो चांदी की पहनी है। तो हथकड़ी हथकड़ी होती है। तो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त पा जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इनसे हमें क्या है, मुक्ति मिल जाती है ना। तो इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम गुणातीत बन जाएंगे, इन तीनों गुणों से हम आगे निकल जाएंगे, गुणातीत बन जाएंगे। अब ये जो बंधन है ना, हमारे हाथ बंधे हैं, तो हाथ खोलेगा कौन? सबके हाथ बंधे हैं, तो जिसके हाथ खुले होंगे वही तो खोलेगा। तो जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो क्या होते हैं? गुरु महाराज जी होते हैं। तो जो गुरु होते हैं, कौन छुड़ावे भव से, तो गुरु महाराज जी आते हैं और हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाते हैं, यानी कि हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे हमें गुणातीत बनना है और इनसे कैसे मुक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये गुरु हमारे ज्ञान बताते हैं, है ना। तो अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, यानी कि गुणातीत हैं, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि भाई सब तो इन गुणों में जकड़े हुए हैं, और सब जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है, कि कैसे हम जानेंगे कि ये गुणातीत यानी कि गुणों से परे है, इसके बारे में आप बताइए। तो भगवान उसको बताते हैं कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे हैं, और किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को कैसे लांघता है। तो भगवान इनको बताते हैं कि भगवान ने कहा कि हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने की उसकी इच्छा होती है ना। चाहे जितनी चमक धमक हो, चाहे जितना अच्छी चीजें हो, उसको एकदम कोई मतलब नहीं, ना सुख में बहुत सुखी होता है, ना दुख में बहुत रोता है ना। सुख दुख मान अपमान कोई मंतव्य नहीं रहता, सिर्फ नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही उनकी धुन होती है, सिर्फ भगवान की भक्ति और कुछ नहीं, है ना। तो उनको चाहे आप एरोप्लेन से ले जाओ, चाहे बैलगाड़ी से ले जाओ, चाहे साइकिल से ले जाओ, उनको किसी से मतलब नहीं रहता। लोग कुछ भी सोचे, उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है, भगवान की भक्ति करना। शिल प्रपात से लोगों ने कहा कि आप तो एरोप्लेन पे सैर करते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप मतलब इसमें, तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति में हमें कुछ भी यूज करना पड़े मैं करूंगा। तो मेरा काम है भगवान की भक्ति करना। मेरा अगर एरोप्लेन से भगवान ले जा रहा तो मैं से जा रहा हूँ, कार से ले जा रहा मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो उनका एक ही काम था भगवान की सेवा करना, उनको उनके एरोप्लेन और कार से मतलब नहीं था, सिर्फ एक काम था भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है ना, समभाव रहता है। लेकिन जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि, उसके आगे सोना भेज दो, डायमंड डाल दो, सबको मिट्टी मानेगा, है ना। तो मिट्टी सोने डायमंड में कोई अंतर नहीं, सब भगवान की चीजें हैं, सब एक ही समान है। तो स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। तो उसको कोई मतलब नहीं है, सर्दी न गर्मी न जाड़ा, न कोई गुस्सा कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मतलब नहीं है ना, सबके प्रति समभाव है, यानी धीर है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में संभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नारद मुनि का दिया गया ना, हमेशा नारायण नारायण नारायण, कहीं भी चले जाते हैं नारायण नारायण बोलते हुए। तो इनको एकदम ये तीनों गुणों से परे हैं, 24 घंटे अनवरत भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। माँ च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, सह गुणानुसंतित्यतान
ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो मान चयो ब्रह्मचारिणेन, है ना। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो कोई भी परिस्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा, या नहीं कि यार कोहरा बहुत पड़ रहा है, कौन सुबह उठ के नहाएगा, है ना, या बहुत ज्यादा, चलो आज सो लेते हैं, संडे छुट्टी मना लेते हैं। तो जो है सो है, करना है सो करना है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जब गुणातीत हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सुख दुख में सब हर चीज में संभाव रहते हैं, तो क्या होते हैं कि प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हैं और ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर का निकला हुआ तेज, ब्रह्म ज्योति से कहते हैं। तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, सॉरी, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कैंति सुखस्य एकांतिकस्य च। शिल प्रपात की जय। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान कहते हैं वो जो निराकार ब्रह्म है ना, जिसको कहते हैं निराकारवादी लोग, कि निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ये बताते हैं कि शाश्वत मतलब जिसका कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यही बताते हैं कि जो भी चीजें हैं सब भगवान से आई हैं, कहीं से कुछ भी नहीं, हर चीज जितनी भी है सब भगवान की है। तो ब्रह्म का स्वरूप अमरता, अविनाशी, शाश्वत तथा सुख है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य ज्ञान की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं ना। तो आत्मा एक होती है और एक होता है परमात्मा। तो हमेशा आत्मा और परमात्मा एक साथ परम पुरुष के भीतर ही रहते हैं। इस तरीके से कि जो भी है, कि जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। तो जब हम आत्म साक्षात करते हैं, मतलब कि हु एम आई, मैं कौन है, तो मैं एक आत्मा हूं, ना कि आई एम सोल, नॉट ए बॉडी। ये होती है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाता। तो यदि वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को, फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। तो वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, जैसे कि चार कुमारों पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, है ना। चार कुमार जो थे पहले वो निराकार में थे, और उसके बाद जो है हुआ क्या, कि जैसे उन्होंने तुलसी पत्र सूंघा और सीधे उनको भक्ति मिल गई, भक्ति पद पर उठ गए। तो तुलसी पत्र भगवान के चरणों में पड़े हुए जो फूल हैं उनको सूंघा। तो जो व्यक्ति निराकार पद से, ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, वो नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उससे ऊपर उठे बिना, परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद पर उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय रहता है ना। तो हमें नीचे नहीं गिरना है, हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। कहाँ पे रहता है? गोलोक ब्रह्म वृंदावन धाम में। तो हमें भक्ति करके सीधे वहीं जाना है। और इतना सरल उपाय है, चार नियमों का पालन और कम से कम 16 माला। तो एक माला लिया और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते हम लोग भागवत धाम जा सकते हैं। तो रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं, तब तक हम यहाँ पे दुख झेलते हैं। तो
क्या होता है कि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के सबसे, तो भक्तों को भी वो चीजें मिलती हैं कि जब भक्त होता है, भक्ति भगवान के साथ उन्हीं 6 ऐश्वर्यों के साथ रहता है। तो राजा का सेवक, इसमें एक दिया गया एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है कि राजा का सेवक लगभग राजा के समान होता है ना। भाई राजा का ड्राइवर है, तो अगर राजा बैठा है तो आदमी तुरंत राजा को देख के जो भी चीजें करता है, तो ड्राइवर अगर जहाँ राजा जा रहा है वहां ड्राइवर जा रहा है, जो राजा खा रहा है और ड्राइवर खा रहा है ना। जो राजा अपना एसी कार में बैठा, ड्राइवर एसी कार में बैठा है। तो राजा का सेवक लगभग राजा के समान पद भोगता है। इसी प्रकार से शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। तो भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वता या अमृतता सम्मिलित रहते हैं। तो भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति से पहले ये ही प्राप्त रहते हैं। तो जीव यद्यप स्वभाव से ब्रह्म होता है, ब्रह्म यही कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति। तो जीव को ही कहा गया कि जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म जीव है। तो लेकिन इसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है ना, हम भी मालिक बनेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, है ना। तो जब प्रभुत्व इच्छा होती है ना भौतिक जगत में मालिक बनने की, तो जिसके कारण वो नीचे गिरता है। तो हम अपनी इच्छा के कारण हमने यहाँ पे जन्म लिया है। तो हमारी इच्छा थी कि हम भी जाके मालिक बने, हम भी जाके एंजॉय करें, है ना। तो हमने इच्छा जाहिर करी, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने वो 3 गुणों में सतो रजो तमो में बांध लेता है। तो इन 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे भक्ति में आता है, भक्तों का संग शास्त्रों और गुरु का जो मिलता है, तो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। उसमें प्रकृति को वश करने में जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। और भक्तों की संगत करके भक्ति की नौधा भक्ति, नौधा भक्ति भी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि श्रवणम कीर्तम स्मरणम, है ना। तो इस तरीके से पाद सेवम दास से साख्य, तो इस तरीके से जो आत्मनिवेदन, ये जो सब है नवधा भक्ति में का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती। तो हमें जो ये मेरा है वो मेरा है, धीरे धीरे जो प्रभुत्व जताते हैं ना कि ये मेरा, वो सब धीरे धीरे अपने आप, जब आप भक्ति में आते हो तो मोह कम हटता जाता है, मन का कलमश दूर होता है, मन का मैल दूर होता है। जितनी ज्यादा हम माला करते हैं ना, ऊपर से नहा लिया, शरीर साफ हो गया, लेकिन अंदर भी तो बहुत कचरा है, शरीर के अंदर, मन के अंदर बहुत कचरा है ना। धीरे धीरे जिह्वा का और मन का कचरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके इससे हम साफ कर सकते हैं ना। तो कभी कभी होता ना कि मन में जो मैल है कौन साफ करेगा, तो अध्यात्म साफ करता है। तो जब आप दुर्गत तात न गच्छत, जब आप प्रभु की शरण में जाते हो तो आपकी कभी दुर्गत नहीं होती है ना। तो धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है, और वो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। तो इस विधि की समष्टि इस अध्याय में 22वें श्लोक में की है और अंतिम श्लोक में भी की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाएं, यानी कि बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना है। तो जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को, सुगंध को सूंघे। जो भगवान के चरणों पे पुष्प चढ़े होते हैं उनको सूंघिए। भगवान की लीला स्थाओं के दर्शन करिए, पैरों को लगाइए भगवान की लीला स्थाओं को दर्शन करने के लिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस महामंत्र के दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव, है ना, यानी कि आविर्भाव मतलब जन्म, तथा तिरोधान यानी कि मृत्यु को मनाने वाले दिनों में उपवास रखें। तो 12 बजे तक का, आधे दिन तक उपवास बहुत से लोग रहते हैं जब इनका आविर्भाव या तिरोधान दिवस होता है गुरुओं का। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों में विरक्त हो जाता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित रह कर सकता है, गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। देखो, गुण जैसे एक समुद्र लिया, तो समुद्र से हमने एक ड्रॉप ले लिया, उसको लैब में मैंने टेस्ट किया, तो एक ड्रॉप में जो गुण है वही पूरे समुद्र में गुण है। तो हम लोग क्या है, भगवान से गुणात्मक रूप में समान है। और जो
क्या है, मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो मात्रात्मक रूप समुद्र का बहुत बड़ा समुद्र है, एक बूंद छोटी है। वैसे भगवान अनंत है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान की सारी चीजें हैं। तो भगवान से हम गुणात्मक रूप में हैं। आत्मा और परमात्मा गुणों में सेम है, लेकिन मात्रा में भिन्न है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशी, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। जीव यद्यप स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वो तीन गुणों सतो तथा रजो गुणों में बांध लेता है। और इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग के कारण उन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है दूर हो जाती है। और तो इस तरीके से अतएव भक्तों की संगत सबसे बड़ी चीज है। भक्तों की संगत है ना, भक्तों की संगत, गुरु का साथ और शास्त्रों का अध्ययन। तो ABCD होती है। ए फॉर एसोसिएशन यानी भक्तों का संग, और बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। डाइट मतलब प्रसादम, भगवान को भोग लगा के खाओ। तो इस तरीके से 9 विधियां, जो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करें, धीरे धीरे ऐसी संगत तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रज्ञा जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जा सकेगा। तो इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक में की गई थी। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए यानी झूठन खाए, यानी प्रसाद खाए, भगवान का भोग लगा हो, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों के सुगंध सूखे, भगवान के लीला स्तनों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न इस प्रकार में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है ना। हम लोग मात्रात्मक भगवान से भिन्न हैं, और गुणात्मक भगवान के समान ही हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। तो ये 14वां अध्याय था। इसमें कोई भी हमसे त्रुटि हो तो आप लोग सुधार सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभैक्षा कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो सुधार कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, हम लोग सीख रहे हैं। हे प्रभु जी, आप तो हमारे भी गुरु हैं प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सब लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करा करिए। हम्म? नहीं अभी नहीं। हाँ आप। हमें वास्तव में जैसा बताया प्रभु जी ने, गुरु जी ने, कि हमें गुणातीत होना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो जैसे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, जैसे एक कमल दल होता है, कमल होता है, कीचड़ में रहते हुए भी कमल से ऊपर, उसे कीचड़ से उठा हुआ रहता है कमल दल। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हम भौतिक संसार में हैं, विषय भोगों में लिप्त हैं, लेकिन विषय भोग हैं यहाँ तरह तरह के। तो हमें इन विषय भोगों में रहते हुए भी इनसे ऊपर उठ जाना है, कमल पत्ते की तरह। उसमें रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना है, ऊपर से उठना है, गुणातीत होना है, जिससे वो हमारे पे हावी माया नहीं हो पाएगी, और हम भगवान के निकट जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे उनके गोलोक में, है ना। तो इस तरह हमें
बड़ा ही ध्यान रखना है अपने जीवन का। जीवन हमारा बहुत ही अमूल्य है। 84 लाख योनियों भटकने के बाद हमें ये मानव योनि मिली है। इसका हमें बहुत ही सदुपयोग करना है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। किसी को और कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है, कोई क्वेश्चन हो? हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं, शायद क्वेश्चन नहीं है। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग माला करते रहिए, और माला करने के साथ में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर करके आप सेकंड लेवल में आइएगा। सेकंड लेवल में एक एक श्लोक ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग 10 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उनको आपको टिक करना है केवल। तो चाहदन कि तू बोला। जी प्रभु का, जी। का हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। सभी को दंड प्रणाम।